चलो लिख लिख लिया, तक हो गया। आगे आगे है ये वाला, नमक और पानी में मिलाएंगे इसको। जब नमक को पानी मिलाएंगे क्या होगा, नमक क्या होगा मेरा, विलय हो गया, और जो तुम्हारा पानी हो गया वो क्या हो गया, विलायक हो गया। इसके अलावा अगर हम एल्कोहल और पानी को आपस में मिला देते हैं तो एल्कोहल मेरा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और जो मेरा पानी है वो क्या हो गया, विलायक हो गया। दूसरी बात है, यही चीज लिखा हुआ था। अच्छा देखो, जब एल्कोहल को अपन पानी मिलाते हैं तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस विलयन का नाम क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कोहलिक विलयन बोलते हैं। इस चीज को अपने कॉपी में लिख लेंगे तेजी में फटाफट। जब अल्कोहल को पानी मिलाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्कोहलिक विलयन। अब यहां से 1 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आके तय हो गया, आएगा। जितना तुम अभी पढ़ी, यहां से एग्जाम के दृष्टिकोण से 1 मार्क्स तुम्हारा फिक्स हो गया। और ऐसे ही हम 1-1 मार्क्स करके पहुंचेंगे कहां तक, 70 नंबर तक जो है पहुंच जाएंगे। और जब 70 तक पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा क्लास खत्म हो जाएगा, फिर तुम बल्ले बल्ले मस्ती करोगी। देखो तुम लोग आज पीला पीला पहन के आई हो, तो हम भी पीला पीला लिख रहे हैं, दोनों का देखो डिजाइन सेम सेम लग रहा है। आगे चले, हो गया। देखो अगला क्या है, अगला है विलयन के प्रकार। विलयन का प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ विलयन। विलयन को विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर 9 प्रकार में बांटा गया है। कितना प्रकार का विलयन हो गया, 9 प्रकार का। किसके किसके आधार पे, तो विलयन को विलय और विलायक की अवस्था के आधार पे, मतलब कि जो विलय हो गया, जो कम मात्रा में रहता है, विलय और तथा विलायक के, विलय तथा विलायक के आधार पे जो है, विलायक के आधार पे हम कितना अवस्था में इसको बांटे हैं, इसको हम बांट दिए 9 अवस्था में। याद रहेगा कितना अवस्था, 9 अवस्था। अब इसके बाद जो तुमको हम बताएंगे वो जबरदस्त चीज है। क्या है देखो, जैसे कि अगर तुमको बोले कि विलय की अवस्था, विलायक की अवस्था, उदाहरण देखो क्या क्या हो गया। अच्छा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। देखो पहला जो विलय होगा, तुम यहां देखना, यहां से मत देखना, यहां से देखना। पहला जो अवस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस प्लस गैस की अवस्था। गैस प्लस गैस की अवस्था कहने का मतलब क्या है कि जब भी क्या है लिखा हुआ विलयन, और विलयन में क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक चीजों को आपस में मिलाएंगे तब ना विलयन कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं, समझो इस तरीके से, सर पानी मिलाए आप, और पानी में हम क्या मिला दिए, नमक मिला दिए, समझ लो। अच्छा पानी किस अवस्था में है, तो सर द्रव अवस्था में है, सब जानता है। अच्छा नमक किस अवस्था में है, सर ठोस अवस्था में है। नमक किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। लोग पूछे तो नमक किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। चीनी किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। समझ रहे हो, तो ये जो मिश्रण हो गया मेरा, ये गलत लिखा गया यहाँ पे, द्रव भी नहीं होता है, द्रव होता है ना। तो जो ये जो मिश्रण हुआ, जो विलयन हुआ, ये किसका हुआ, द्रव और ठोस का हुआ। ठीक वैसे ही अलग अलग तरह का मिश्रण विलयन बनता है। जैसे कि क्या हो गया, गैस और गैस का मिश्रण। जैसे कि मतलब कि 2 चीज उसमें मिला रहे हैं और दोनों क्या है, गैस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि जैसे कि मान लो नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में मिला देंगे तो क्या ठोस बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। जब हम 2 चीजों को आपस में मिलाएंगे, जब हम 2 चीजों को, गैस को आपस में गैस के साथ मिलाएंगे हम, तो हमको क्या प्राप्त होगा, गैस ही तो प्राप्त होगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ठोस को मिला देंगे, सॉरी गैस को गैस से मिला देंगे तो ठोस बन जाएगा। 2 हवा मिलकर कभी ठोस बन सकता है क्या, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। बात समझना ध्यान से, एकदम बारीकी से। तो जब गैस को आपस में गैस से मिला देंगे, अब एग्जांपल समझो, इसका उदाहरण लिखेंगे इस तरीके से नीचे। चल उदाहरण में क्या लिख लें, तो गैस मतलब मान लो कि नाइट्रोजन, क्या मान लिए, नाइट्रोजन, और इसमें हम मिला देंगे मान लो ऑक्सीजन, क्या मिला दिए, ऑक्सीजन। अच्छा देखो एक बात और, हमारे प्रकृति में जहां हम लोग रहते हैं, जीवन जीते हैं, वहां पे बहुत तरह का जो है गैस है कि नहीं है। कौन कौन सा गैस है एक बार देख लेते हैं नजर में। तो पहला भैया ऑक्सीजन, जो हम लोग एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ रोज लेते हैं। अब बिना ऑक्सीजन लिए हमारा जिंदगी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे, रहेंगे कहीं के, तुम बताओ हमको। तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अच्छा ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है वायुमंडल में, ये बताओ। तो बोलोगे सर 21% है। कितना प्रतिशत है, 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है। अच्छा दूसरी बात, अगर तुमसे बोले कि सर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होगा, तो सर नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में कुल मिला के जो है
78% है। कितना प्रतिशत है? 78%। सर एक चीज तो और है सर। क्या बाबू? तो सर कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितना प्रतिशत तुम लोग बताओ हमको, बता दो। ये है मेरा कितना? 0.03%। इतना ही है। ये क्या है मेरा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अगर तुमसे बोलें कि सर अन्य गैस भी इसमें उपस्थित है, अन्य गैस भी है, और वो कितना होगा सर? तो लगभग 0.1% जो है अन्य गैस इसमें उपस्थित है। आर्गन है ना। अच्छा तुमको एक बात और सुनो कि सर ये सब गैस तो उपस्थित है, तो ऑक्सीजन तो सर हम लोग ले लिए, हम लोग लिए कि नहीं ऑक्सीजन? अच्छा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला प्रकृति में ऐसा क्या है जहां से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है हम लोग को? ये बताओ। तो सर पेड़ पौधा है कि नहीं है? पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो जीवन बचेगा? मर मुरा जाएंगे हम लोग, नाक वाक सब सूख जाएगा, एकदम हाँ वही हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन हमको कहां से मिलता है सर? सबसे पहला स्रोत तो हो गया सर पेड़ और पौधा, जिससे हमको ऑक्सीजन मिलता है। और दूसरा सबसे प्यारा स्रोत तुमको नहीं पता, तुमको बता दें हम, जो समुद्र है। क्या है? जो समुद्र है वहां से भी जो है हम लोग को क्या मिलता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और अधिक मात्रा में होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, अधिक। बोलो सर ये कैसे हो गया? पेड़ पौधा तो सर खाना बनाती है, उसके बाद सर उसका तो ऑक्सीजन बचा हुआ चीज होता है। बचा हुआ चीज नहीं है जी। जैसे कि हम लोग घर में खाना वाना बनाए, चावल बनाए, दाल बनाए, सब्जी बनाए, रोटी बनाए, सब्जी बनाए बैगन का, मान के चलो, मान लेते हैं, तो सारा बैगन बना देंगे क्या? मतलब सारा बनने का मतलब ये है कि डंटी वंटी लगले बना देंगे क्या? अगर मान लो उसमें कोई पिल्लू निकल जाएगा तो वो बना देंगे क्या? नहीं ना। उसको क्या करेंगे अपन लोग? उसको साइड करके फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे। तो वो एक तरह से क्या हो गया? अपना कचरा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब कचरा को हम थोड़ा बनाएंगे। जब खाना बन जाएगा तो कचरा क्या हो जाएगा? हम उसको डस्टबिन में जाकर के फेंक देंगे। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। ठीक वैसे ही पेड़ पौधा जब अपना खाना बनाती है तो उसको खाना बनाने में क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए सर, उसको चाहिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? सूर्य का प्रकाश एकदम लपेट की चाहिए, उसको नहीं मिलेगा तो नहीं बनेगा खाना। साथ में उसको क्या चाहिए सर? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। उसको जड़ से क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना, पानी चाहिए। और पत्तियों में उपस्थित होता है क्या? बताओ। पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। होता है कि नहीं होता है? जिससे पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। उसको चाहिए क्लोरोफिल। जब इतना कुछ वो उसको मिल जाता है, इतना कुछ मिलने के बाद वो पेड़ पौधा जो है बनाती क्या है अपने लिए? खाना। और उस खाना का नाम क्या है? उस खाना का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज बनाती है। अच्छा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। जितना तुमको जानकारी हम एक बार तुमको दे रहे हैं उतना बात तुम दिमाग में रखते जाना। C6H12O6 यही होता है ग्लूकोज का सूत्र। अच्छा इसके साथ उसके घर में एक चीज और बन जाता है, जानते हो? ग्लूकोज के साथ उसके पास एक चीज और बन जाता है, और उस बला का नाम है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। जिसको कि उसका जरा सा भी उपयोग नहीं है, तो वो क्या करती है? फेंक देती है। और हम लोग क्या करते हैं? सूंघ लेते हैं, तभी जिंदा है। तो पेड़ पौधा का फेंका हुआ चीज के ऊपर पे हम लोग क्या है? जीवित है। और अगर नहीं देगा तो वैसे ही मर जाएंगे। तो पेड़ पौधा के साथ साथ जो समुद्र है ये भी क्या करती है? हमको ऑक्सीजन जो है देती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पानी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O होता है। तो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन है। जब भी तुमको शरीर में जो है ऑक्सीजन का कमी दिखे तो तुम भर दम पानी पी लो, भर दम। तो देखो फिर मन तुम्हारा खुश हो जाएगा। ज्यादा पढ़ते पढ़ते नींद आता है ना, आता है नींद, पढ़ते पढ़ते खूब नींद आता है, एकदम सुस्त, अब सुत जाएंगे हम, हाँ सो भी जाते हैं। जब तुमको ऐसा सिचुएशन आए तो तुमको उस परिस्थिति में क्या करना है पता है? दबा के एकदम पानी पी लेना है। और जब तुम ज्यादा पानी पी लोगे ना फिर तुम्हारे बॉडी में क्या होगा? ऑक्सीजन पहुंचेगा, और जब ऑक्सीजन जाएगा तो नींद वींद क्या होगा? भाग जाएगा। समझे? तो जब भी किसी को जब दिन में अनावश्यक तौर पे नींद आता है मतलब शरीर में ऑक्सीजन का कमी है। समझ में तुमको इतना बात आ गया? अब हम आगे समझते हैं जो मेरा 9 प्रकार का जो विलायक विलियन है उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्या हम बात कर लिए सर? गैस और गैस का मिश्रण। तो क्या बनेगा मेरा? गैस बनेगा। सिंपल सी बात है। एग्जांपल में क्या हो गया सर? नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला देंगे तो आपस में गैस ही बनेगा, गैस ही बनेगा। इसके अलावा जितना भी गैस लेके और सारा गैस आपस में मिला दो तुमको गैस ही प्राप्त होगा।
गैस को गैस मिलाएंगे तो गैस ही ना मिलेगा जी, तो कुछ और मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये तुम एग्जांपल पहला लिखोगे, गैस प्लस गैस बराबर गैस, लिखो कॉपी में। उदाहरण लिखेंगे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लिख लियो। बाद में कब? अच्छा ठीक है, पढ़ा। दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, बहुत अच्छा तुम्हारा निर्णय हुआ, अच्छा लगा हमको एकदम। धीनाधीन धिन धीनाधीन धिन, मन में लड्डू फूटने लगा था। अब देखो इसको अपन हम क्या करेंगे, अरे मिट जाओ, डिंग 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 डिंग, इतना स्लो है ये, इसको थोड़ा फास्ट करना होगा। पता है कैसे होगा? अच्छा तुम पहले कभी ऐसा वाला बोर्ड पे पढ़ी थी? कहाँ पे? भागलपुर में पढ़ती थी, फिर यहाँ क्यों आई पर सुल्तानगंज? हाँ, एक के दिन पढ़ी, एक के दिन पढ़ी थी। कौन सब्जेक्ट पढ़ी थी? इंग्लिश बोर्ड पे? वाह, हम तो कभी नहीं पढ़े हैं, हम लोग के टाइम में ये सब बोर्ड था ही नहीं। था? तुम अब तो पढ़ रही हो ना, धीरे धीरे अपडेट होना चाहिए इंसान। दूसरा है जो मेरा, ये हो गया मेरा गैस, सॉरी गैस और गैस का मिश्रण हो गया, गैस और गैस का मिश्रण। अगला है दूसरा गैस और द्रव, समझो यहां लिखते हैं अपन, गैस और द्रव। अच्छा ये बताओ हमको, सोचो, गैस को द्रव में मिला देंगे, क्या पॉसिबल है? हवा को पानी मिला देंगे, पॉसिबल है? हाँ, कैसे नहीं पॉसिबल है यार, बता दे तुमको। देखो देखो दिखाते हैं, मान लो कि ये जो बोतल है, इसमें अगर उससे हम पानी भरेंगे, देखिए वो पानी के अंदर बुलबुला बन जाता है। मिला तब तो बना, समझ रही हो बात को? कोल्ड ड्रिंक पीती हो नहीं पीती हो? कोल्ड ड्रिंक जब ऐसे झोल दो, उसका ढक्कन खोल तो क्या होता है, बूम से निकलता है बाहर। क्यों? कारण क्या है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर बुलबुला होता है कि नहीं होता है? तो जो वो बुलबुला है वो किसका बुलबुला है? गैस का ही तो बुलबुला है। जो कोल्ड ड्रिंक बनता है मेरा बेसिकली, उसमें 100% योगदान किसका है? गैस का है। तब देखो वो बहुत टाइट पैक रहता है, अब खोल देंगे उसका सारा गैस बाहर निकल जाएगा, और जब गैस बाहर निकल गया तो फिर पीने का मजा खत्म, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो जब गैस को अपन द्रव बनाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, ये तुम सोचो। गैस को द्रव में मिलाएंगे तो कौन सी अवस्था? अपने पास तीन ही अवस्था है बच्चा, देखो अपने पास टोटल तीन अवस्था है। पहला अवस्था तुम्हारा है ठोस का अवस्था है, दूसरा अवस्था तुम्हारा द्रव का है, और तीसरा अवस्था तुम्हारा गैस का है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा कोई और अवस्था जो है नहीं है, नहीं ना है। तो इसी तीनों में से कुछ प्राप्त होगा। अगर हम गैस को द्रव में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो सर द्रव बनेगा, सिंपल सा बात है। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है, और उसमें अपनो गैस मिलाते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या हो गया कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एकदम गटागट गटागट गटागट, अब बाद में लंबा डकार निकालते हैं, क्या निकल के आता है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है। वो जो पानी रहता है उस पानी के अंदर में मिलाते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो उससे बनता है सोडा वाटर, पी हो 10 टका में हटिया मिलता है, वही वाला है ना। उसके अलावा जो सोडा वाटर हो गया, जो कोल्ड ड्रिंक हो गया, जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक इसको बोलते हैं, सो क्या ड्रिंक बोलते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, स्प्राइट। माजा में तो नहीं लगता है, कार्बन नहीं लगता है। स्प्राइट हो गया, वो तो आता है माउंटेन ड्यू, ये सब जो क्या है, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक है, और इसमें मिलाते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा पीने से स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो जब गैस को द्रव में मिला देंगे क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। एग्जाम्पल उदाहरण क्या लिखोगे? उदाहरण में क्या लिखेंगे सर? उदाहरण में लिखेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम मिला देंगे पानी तो ये बन जाएगा सर सोडा वाटर। जो इधर लिखा हुआ तुमको वही लिखना है कॉपी में, सोडा वाटर। ठीक है, अगला दो हो गया। तीसरा देखो कौन सा होगा सर? तीसरा है द्रव और द्रव का मिश्रण। मतलब कि दोनों साइड क्या है? लिक्विड है, इधर भी लिक्विड और इधर भी लिक्विड, दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा? द्रव ही बनेगा, सिंपल सा बात है। मतलब तीसरा हो गया मेरा प्रकार द्रव प्लस द्रव का, और हमको प्राप्त क्या होगा? तो सर द्रव ही तो प्राप्त होगा। द्रव को आपस में द्रव में मिलाएंगे तो थोड़ा ना सर गैस बन जाएगा, उड़ जाएगा, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो द्रव को द्रव मिलाएंगे, एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा क्या? एल्कोहल और पानी। एल्कोहल क्या है? द्रव है, और पानी भी क्या है? द्रव है। अगला मिश्रण है चौथा नंबर, ये चौथा नंबर होगा ठोस और द्रव। मतलब एक क्या है? ठोस अवस्था में है, और दूसरा क्या है? द्रव अवस्था में। अब जरा तुम सोच के देखो, एगो ठोस अवस्था में, किसमें है? एगो द्रव अवस्था में, तो क्या बनेगा?
सोचो, एगो ठोस अवस्था में है और दूसरा द्रव अवस्था में है। जब दोनों को मिलाएंगे हम तो इस तीनों में से क्या प्राप्त होगा हमको? क्या? द्रव प्राप्त होगा। जैसे कि मान लो नमक है, नमक है, नमक को हम पानी में मिला देंगे। नमक किस अवस्था में होता है? अभी तो होता है ठोस, और पानी हो गया द्रव अवस्था में। नमक और पानी को मिलाएंगे तो जो बनेगा मेरा वो द्रव अवस्था में ही तो बनेगा। नमक को पानी मिलाएंगे तो वो ठोस नहीं हो जाएगा, ना गैस बन के उड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो गया? चौथा अवस्था हो गया। पांचवें अवस्था की हम बात करें 5 नंबर में, तो ठोस को ठोस में मिलाएंगे, मतलब चीनी को नमक में मिला देंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चीनी भी पीस देंगे, नमक भी पीस देंगे, दोनों को मिला देंगे आपस में, बूम 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 करके मिल जाएगा। लेकिन वो रहेगा किस अवस्था में? ठोसी अवस्था में रहेगा। तो जब ठोस को ठोस में मिला दोगे तो क्या रहेगा? ठोस ही रहेगा। अच्छा, उदाहरण के तौर पे अगर हम तुमको बताने की कोशिश करें तो तुम लोग देखी होगी पीतल, पीतल देखी हो, कांसा देखियो, बर्तन होता है पीतल का बर्तन। पीतल का बर्तन जो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि पीतल जो हमारा होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो बोलोगे सर कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का और जिंक का होता है। किसका होता है? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है मेरा कौन? पीतल। और दूसरा तुमसे एक पूछेगा अगर मान लो कि सर कांसा, कांसा का बर्तन देखी हो? सच्ची में छठ पूजा में निकला हो घर से बाहर सबका, भी कांसा का बर्तन, पीतल का बर्तन, तांबा का बर्तन। तो जो कांसा होता है वो किसका मिश्रण है सर? तो कॉपर का मिश्रण है। और साथ में किसका मिश्रण है? टीन का मिश्रण है। किसका है? टीन का मिश्रण है। कांसा, कॉपर और टीन का। कल तुमसे पूछेंगे कि दोनों बताओ किसका किसका मिश्रण है। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछ ले कि जब सर पीतल जो है, पीतल किस प्रकार के विलयन का हिस्सा है? किस प्रकार के विलयन का हिस्सा? तुम क्या बोलोगे? सर पीतल तो सर ठोस और ठोस का है, यही ना बोलेंगे? क्योंकि पीतल सर बना किससे है? तो कॉपर से बना है और जिंक से बना है। तो कॉपर भी ठोस और जिंक भी ठोस, और जब दोनों ठोस तो बना ठोस, तो ठोस ठोस का मिश्रण हो गया तुम्हारा क्या? पीतल। ठीक वैसे ही कांसा बना किससे? कॉपर, और टीन से, दोनों क्या है मेरा? ठोस अवस्था। यहां तक समझ में तुम लोग को आ गया आसानी से? बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा भाषा में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, अच्छा लगता है कि ना गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ डिस्कस? 5 गो हुआ ना, 4 गो गायब है इसमें से। 4 गो गायब है, नहीं है, नीचे लिखा गया को दिख रहा है। ठीक है, 4 गो तुमको हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। अब देखो अगला टॉपिक है सांद्रता। ये समझना ध्यान से। सांद्रता, सांद्रता क्या होता है समझो। उधर भूल जाओ, इधर देखो। जैसे कि मान लेते हैं हम कि हमारे पास पानी है, ठीक है। अब इस पानी में हम मिला देते हैं चीनी। क्या मिला दिए? चीनी मिला दी, ठीक है। पानी था यहाँ पे मेरे पास जो है 4, नहीं इससे नहीं, देखो 4 क्या होता है यार? मान लो पानी मेरे पास, ओहो हो, मान लो पानी मेरे पास है 100 ml। कितना है? 100 ml। और चीनी इसमें मिला देते हैं हम 20 ml। कितना मिला दिए? 20 ml, ठीक है। अब देखो अगर तुमसे पूछेंगे कि सर पानी है हमारे पास 100 ml, इसमें हम मिला दिए 20 ml चीनी, तो इसकी सर सांद्रता कितनी होगी? क्या बोले? इसकी सांद्रता कितनी होगी? तो सांद्रता निकालने के लिए अपने को कुछ नहीं करना होता है कि इसमें सर विलायक कितना है, सॉरी विलायक नहीं, विलेय, विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा बट्टे कुल विलयन की मात्रा। किसकी मात्रा? कुल, एकदम आराम समझना, कुल विलयन की मात्रा, घबराने का जरूरत ही नहीं है। और इसको अपन गुना कर देंगे किससे? 100 से। किससे कर देंगे गुना? तो जो निकल के आएगा वही मेरा होगा उसकी सांद्रता। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछेगा। ये तुम्हारा हो गया इंपोर्टेंट चीज। इंपोर्टेंट का स्पेलिंग होता है PORTANT। ये तुम्हारे लिए होगा इंपोर्टेंट। अब कैसे निकालेंगे सुनो। सर पानी कितना है? सर पानी 100 ml है। सर चीनी कितना है? सर 20 ml है। उससे पहले एक बात आपको दिमाग में रखने का ये है कि सर दोनों में से विलायक कौन है और विलेय कौन है? तो सर हम जानते हैं कि अब देखो, अगर जो कम मात्रा में है वो सर विलेय हो गया। ये तो आप ही बताए हैं जो कम मात्रा में है। और कम क्या सर?
आप लिख भी दिए हैं कि ये 20 ml ही है, तो कम तो वैसे भी हो गया, और यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि ये 100 ml है, तो ये वैसे भी क्या हो गया, अपने आप में अधिक हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, एक बात और सुनो। बोलो सर क्या, शुरू में बताए थे आपको हम कि जब विलायक को हम विलेय में मिला देंगे तो क्या बन के आता है, विलियन बन के आता है। तो अगर तुमसे हम पूछें कि इस वाले सॉल्यूशन में विलियन की कुल मात्रा कितना है, तो क्या बोलोगे, सर 100 विलायक है और 20 हमारा विलेय है, टोटल हो गया 120 ml, मेरा ये क्या हो गया, विलियन हो गया, कुल विलियन की मात्रा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है। अब हम तुमसे पूछेंगे सर यहां तक मेरा मन नहीं भरा, तुम पे हम और अत्याचार, अब बताओ हमको कि इसका सांद्रता कितना होगा। तो सर सांद्रता निकालने बोल दिए, ठीक है निकाल देते हैं, दिक्कत क्या है। सर क्या फॉर्मूला है, विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा कितना है, 20 ml है, तो सर 20 ऊपर लिख दिए, नीचे कुल विलियन की मात्रा, कुल विलियन मात्रा कितना हो गया, 120 ml हो गया, सर 120 लिख दिए। अब इसको क्या करना है अपने को, 100 से गुना करना है, और जो उत्तर निकल के आएगा, यहां से सुन्ना सुन्ना काट दो, और यहां से तुम काट दो 2 छकी 12 हो गया, नीचे कितना गया 3 दूनी 6, 50 दूनी 100 हो गया ना। अब निकल के आया मेरा क्या, 50/3, और ये होगा तुम्हारा 16.2/3%। यही क्या हो गया मेरा, इसका सांद्रता हो गया, क्या हो गया, सांद्रता। समझ में तुमको आ गया, आगे समझ में। अब वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि सांद्रता बताता क्या है, बताता यही है कि कितना विलेय जो है विलायक या विलियन में घुला हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो विलियन मेरा बना 120 ml, इस 120 ml में जो है, इस 120 ml में मेरा 16.2/3% जो हिस्सा है, जो हिस्सा है, जो भाग है, वो भाग किसका है, तो वो भाग सर विलेय का है। किसका है, विलेय का है। और विलेय के रूप में उपस्थित क्या है, तो सर चीनी, चीनी है। समझ बात तुमको आ गया। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम बना के दिखाना हमको कि सर हम कितना समझे हैं। चलो क्वेश्चन करने के लिए हम, अच्छा इस पे नहीं आते हैं क्योंकि खाली यहाँ क्वेश्चन देखना। अच्छा पिछला में लिखा हुआ मिट गया हो कि नहीं लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन यही है, आपके लिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं। क्वेश्चन यही है कि आपको हम दिए कि ग्लूकोज और, क्या बोल दिए, ग्लूकोज और पानी के मिश्रण में, ग्लूकोज और पानी के मिश्रण में क्रमशः ग्लूकोज 25 ग्राम तथा कुल विलियन की मात्रा 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो विलियन की सांद्रता ज्ञात करें। ये हो गया सवाल, और इसको फटाक से बना के दिखाओ तेजी में, हाँ एकदम फास्ट। ग्लूकोज और पानी के मिश्रण में क्रमशः ग्लूकोज 225 ग्राम है और कुल विलियन की मात्रा 100 ग्राम है, तो विलियन की सांद्रता ज्ञात करना है आपको। हो गया, कितना आया आंसर, ग्राम नहीं होगा बाबू, यही तो गलत है। इधर हम क्या किए देखो, इधर हम क्या लिखे हैं, प्रतिशत। सांद्रता निकलता किसमें हमेशा, सांद्रता निकलता हमेशा किसमें, तो प्रतिशत में निकलता है। तो 25
प्रतिशत आंसर हो जाएगा। ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से ऑब्जेक्टिव में, और पूछेगा भी। तो देखो यहाँ क्या हो गया कि सर हम जानते हैं कि सांद्रता आप हमसे पूछे हैं, और सांद्रता का जो सूत्र होता है सर हमको पता है। क्या पता है? तो पता यही है कि सर विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा, और इसमें हमको देना है भाग, किससे? तो सर कुल विलयन की मात्रा से, कुल विलयन की मात्रा, और इसको गुना किससे करेंगे? गुना करना होता है हमको 100 से, यही करना होता है। विलेय की मात्रा कितना है साक्षी, ये बताओ हमको। सर विलेय की मात्रा है 25 ग्राम, आप ही लिख के दिए हैं, और कुल विलयन की मात्रा भी लिख दिए सर कितना है। तो सर कुल विलयन की मात्रा कितना है सर? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सर इसको नीचे 100, और इधर भी कर देंगे हम 100 से गुना। 100 जाएगा कहाँ? भूदान मेला देखने के लिए, और बचेगा क्या? कितना मेरा बचेगा? 25% जो है ये क्या हो गया मेरा? सांद्रता निकल के आ गया। अच्छा ये 25% क्या है इसमें? तो सर 25% क्या है इसमें? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। जो सांद्रता निकलता है हमेशा किसका निकलता है बच्चा? तो हमेशा निकलता है सांद्रता विलेय का निकलता है। किसका निकलता है? विलेय का निकलता है। कोई दिक्कत किसी को है? नहीं है दिक्कत? समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से ये चीज तुमको? अब समझते हैं आगे हम। दो चीजें समझना यहाँ से जरूरी है। वो दो चीजें क्या जरूरी समझना है? देखो जरूरी ये है कि सर सांद्रता तो अपन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब सांद्रता निकालने के लिए हमको दो दो चीज पता है। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ ग्राम में दिया है, किसमें दिया है? ग्राम में दिया है। अब इसी को हम दे देंगे तुमको एमएल में। किसमें दे देंगे? जैसे तुमको बोल दिए क्या कि 25 ग्राम नहीं 25 एमएल है। क्या है? 25 एमएल ग्लूकोज है। 25 एमएल क्या है? ग्लूकोज है। और हम तुमको बोल दिए कि कुल विलयन जो है मेरा वो कितना है? सर 100 ml है। कितना है? 100 ml जो है मेरा टोटल सॉल्यूशन है। टोटल क्या है? सॉल्यूशन है। तब हमको इसका बताओ सांद्रता कितना होगा। तो क्या आंसर बदल जाएगा क्या? ये बताओ, क्या आंसर बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। आंसर हमेशा इसका भी 25% ही होगा, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री इस चीज को दो अलग अलग तरीके से देखता, कैसे हम समझा दे तुमको इसमें है कि जब भी तुमको जो है ये ग्राम में देगा, किसमें देगा? ग्राम में देगा, तब हम उसको बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। निकालना ठीक हमको वैसे ही है जैसे कि हम निकालते सांद्रता इसका या उसका। और अगर हमको यही चीज देगा किसमें? एमएल में देगा, तब हम उसको बोलेंगे आयतन प्रतिशत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयतन। कितना कोई अंतर है इस चीज में? कोई अंतर नहीं है। जब तुमको किसमें दे देगा? एमएल में दे देगा, और जो निकल के आएगा वो मेरा क्या हो गया? आयतन प्रतिशत। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया ना बालक और बालिका, क्योंकि बालिका तो है सिर्फ, बालक तो है नहीं, बालक अपने आप को हम बोले हैं, ठीक है, दुख तकलीफ मत लेना। तो हम तुमको ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशत है, जो तुम्हारा क्या है? जो तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशत है वो जो है किसके लिए स्टैंड लेता है? तो ग्राम में जो चीज है या जो चीज तुम्हारा किलोग्राम में है उसके लिए स्टैंड लेता है। कोई दिक्कत किसी को है? नहीं है। मतलब एक तो तुम समझ लो कि ये जो है भार के लिए है। किसके लिए है? भार के लिए है। और दूसरा तुम्हारा जो है वो क्या है? आयतन प्रतिशत है। क्या है? आयतन प्रतिशत। और ये जो स्टैंड लेता है वो किसके लिए लेता है? तो आयतन मतलब बोले तो मिलीलीटर है ना, किलोलीटर, डेकालीटर, हेक्टर, मतलब जो भी है लीटर में, किसमें है? लीटर में रहेगा, उसके लिए क्या लेता है? स्टैंड लेता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? समझ तुमको बात आ रहा है? और ये किसका है? ये तुम्हारा दिखाता है वॉल्यूम, मतलब बोले तो आयतन के लिए है। और दोनों का सांद्रता जो है निकालने का तरीका मेरा वही वाला फॉर्मूला है, सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बट्टे कुल विलयन की मात्रा गुना 100। और सांद्रता निकलता किसमें हमेशा? तो हमेशा निकलता है प्रतिशत में। किसमें निकलता है? प्रतिशत में। और किसका निकलता है सर? तो सर निकलता हमेशा विलेय की। किसका निकलता है? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग क्या? सॉल्यूट। समझ बात तुमको आ गया? यहां तक आपत्ति नहीं है? बोर हो गई? मजा आ रहा है पढ़ने में? घर जाना है, खाना बनाना है, उतारेगी भी? हाँ उतारेगी, उतारने देंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो आगे ये वाला चीज तुमको समझा दें क्या भैया? समझा देते, ठीक है। देखो थोड़ा सा और, क्योंकि 1 घंटा करना पड़ा है तो हजम नहीं होगा हमको, इसे तुमको बता दें। देखो अब अगला सी नंबर क्या है? इस भी हम निकाल रहे हैं क्या? सांद्रता निकाल नहीं सीख रहे हैं अभी हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सांद्रता ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सांद्रता निकालने का मेरे पास 3 तरीका।
पहला हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, क्या? द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा क्या बोले थे, बोलो? वेरी गुड, आयतन प्रतिशत। और तीसरा सबसे प्यारा लल्ला मुल्ला जो ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग मूल अंश बोलते हैं। अब मूल अंश समझने से पहले तुमको ना एकदम बहुत प्यारा चीज समझना होगा कि मूल सर क्या होता है। जानती हो मूल क्या होता है? पता है? तुम उधर देखो ना, मूल क्या होता है तुमको पता है? मोल, व्हाट इज मोल, पता है? नहीं जानते? सुनो, अभी इसको हम यहां तक जाने से पहले हम तुमको समझाते हैं कि सर मोल क्या होता है। एकदम ध्यान से समझना। अगर ये समझ जाती हो तो तुम जो है 12 लाख स्टूडेंट देता है हर साल एग्जाम, उसमें तुम जो है 6 लाख कहीं से ऊपर पहुंच जाओगे। 6 लाख से ऊपर हो, 12 लाख नीचे तैर रहा होगा। ऐसे मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज है, समझो इस चीज को कि सर मोल क्या होता है। जैसे कि हम जो है, टाइम थोड़ा सा वेस्ट मत करना, आंख मत झपकाना, पलकी मत ऐसे खोले रखना। सर मोल क्या होता है? जैसे कि हम तुमको बोलते हैं ना सर, एक दर्जन, क्या बोलते हैं? एक दर्जन में कितना होता है? सर 12 होता है। होता है कि नहीं होता है? सर हम एक दर्जन में नहीं विश्वास करते हैं सर। एक सैकड़ा बोलते हैं ना, एक सैकड़ा, इसमें कितना होता है क्वांटिटी? सर 100 होता है। इसके अलावा तुम और कुछ बोल दो, बोलो, बोलो ना, नहीं याद है? बोलो। एक कौड़ी सुनी हो? कौड़ी तुमको नहीं पता है? अभी मम्मी लोग बोलती है तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे हम। पहले के टाइम में जब पैसा वैसा नहीं हुआ करता था तो उस समय चलता था यही कौड़ी चलता था। तो जैसे किसी को कौड़ी दिए एक ठो, उसके बदले हमको सामान ले लेते थे। हाँ, व्हाइट वाला वही चलता था कौड़ी। वही जो है मुद्रा के प्रणाली का था, मतलब उस समय में। अभी सिक्का दे दिए, 1 रुपया 2 रुपया देते हैं ना हम, 500 200 1000, पहले था कौड़ी। और एक कौड़ी का मतलब होता है 20। कितना होता है? 20। मतलब कोई क्वांटिटी बोलेंगे एक कौड़ी दो हमको, मैं तुमको गिन के 20 को दे देगा। समझ गए? एक दर्जन में कितना हो गया? 12। एक सैकड़ा में कितना हो गया? 100। एक कौड़ी में कितना हो गया? 20 हो गया। वैसे ही देवी लोग, एक मोल होता है। क्या होता है? एक मोल। और एक मोल में होता है 6.022 गुना 10 पे पावर 23। तो कितना बड़ा नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक मोल बोलते हैं। अब ये एक मोल, इसी को हम लोग पढ़ी होगी तुम लोग क्लास 10th में, इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो संख्या। ठीक है? बोझ नहीं लग रहा तुम लोग को? समझ में आ रहा है ना? जैसे कि एक दर्जन में होता है 12, एक सैकड़ा में होता है 100, एक कौड़ी में होता है 20, वैसे ही एक मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना संख्या होता है, इतना संख्या। सोचो 10 पे शून्य 23 को है, कितना बड़ा नंबर होगा ये। अगर तुम इसको लिखना चाहो ना तो बोर्ड भर जाएगा यहां से। देखो लिख देते हैं 6.022 है, तो अगर मान लो किसका दशमलव नीचे उड़ाएंगे 300 नीचे आएगा। और 300 में 3 को काट दिए हम, तो यहाँ कितना बचा? 20 को बचा। अब देखो 6.022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इतना बड़ा नंबर हुआ। सर इतना क्या? अगर तुम गलती से किसी को बोल दो कि हमको 1 मोल केला चाहिए, दे पाएगा? 1 मोल संतरा चाहिए, 1 मोल लीची चाहिए, दे पाएगा? हम बोलते हैं सर 1 दर्जन केला लीजिए, 12 रुपया गिन के। इतना गिनियो नहीं पाएगा वो। उसका नानी दादी चाची फूफी फूफा, फूफा का भाई, फूफा का सब याद आ जाएगा उसको कि इतना बड़ा नंबर। अब सर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा नंबर हम लोग गिनने के लिए रखें किसको? कुछ तो गिनाता होगा। और उसको, इतना बड़ा नंबर को हम लोग बोलते हैं एक मोल बोलते हैं। तो इससे अपन गिनते किसको हैं? तो गिनते हैं हम लोग पदार्थ के छोटे छोटे कणों को गिनते हैं। समझ बात तुमको? किसको गिनते हैं? ये जो नंबर रखा गया है, ये नंबर से हम पदार्थ का जो है उसके छोटे 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 कणों को क्या करते हैं? गिनने का काम करते हैं। अब पदार्थ का कण क्या होता है? बहुत ही महीन होता है। तुमको पता है कि अंश मिट गया। ठीक है? तो पदार्थ का जो कण होता है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा छोटा कण होता है। और उसको हम लोग गिनने के लिए जो है इस मोल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है?
अब समझते हैं इस चीज को। ज्यादा टफ हो रहा है क्या? बोझ नहीं लग रहा है? तुम लोग का हाव भाव चल जाएगा पता हमको, तब हम छोड़ देंगे उस टाइम में। इतनी इंटरेस्ट दिखाना हमको। तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो गया मेरा? ये एवोगैड्रो नंबर हो गया। अब ये सवाल उठता है कि हम मोल निकालते हैं कैसे? समझो, जो मोल निकल के आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है क्या तुमको बोले हम, पदार्थ से शुरू करते हैं। पदार्थ की मात्रा, क्या? पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ की कुल मात्रा। एक काम करते हैं, या ये जो है ना समझना थोड़ा बहुत बड़ा चीज है, समझ रहे हो इस चीज को? है किसका? तो ये आने दो ना, ये जो समझने वाली चीज है ये बहुत बड़ी चीज है। इससे तुम इसको समझोगे ना तो इसको समझने में तुमको थोड़ा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई का लास्ट स्टेज चल रहा है अभी तो क्लास का। तो यहाँ तुमको समझ में नहीं आएगा। तुमको बस इतना समझना है फिलहाल कि एक जो तुमको बता रही है कि मूल मतलब क्या होगा, इतना होता है सर। अभी तुम सब भूल जाओ, ये सबको तुमको याद रखने की जरूरत है कि सर फॉर्मूला क्या होता है, छोड़ दो। ये हम जैसे ही कल नया क्लास स्टार्ट होगा, जो नया बच्चा जो दो दोनों आ जाएगी, तब एक साथ पढ़ाएंगे तो समझ में तुम लोग को अच्छे तरीके से आ जाएगा। फिलहाल तुम लोग क्या करो कि इसको अपने कॉपी में लिख लो। कहां से लिखना है? ये लिख ली थी ना, ये लिखना है, लिखो इसको। और इसमें देखना ध्यान से, 5 गो लिखा है ना, इसमें से तुम्हारा जो है 4 गो जगह 4 लाइन खाली छोड़ देना इस जगह पे। 5 के बाद 6, 7, 8 और 9 तुम छोड़ देना इसको, हम लोग ये कल करेंगे डिस्कस।